हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट जो होता है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या मीनिंग होता है और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको फुलफिल करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो ये सभी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ नोट्स से। मैंने नोट्स बनाए हैं। इसमें इसमें पूरी वीडियो में आपको नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स को आप अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, अपने हैंड रिटन में नोट कर सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग में। और इनको आप बाद में भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, रिविजन के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। अब मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सब जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी काम करना हो, किसी से कोई काम कराना है, तो हम बोल सकते हैं कि आप इस काम को मैनेज कर लो। या फिर कई बार हम जाते हैं मैनेजमेंट, जैसे कि हम कभी होटल में जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हमें कुछ लगता है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो हम किससे बात करते हैं, हम बात करते हैं मैनेजर से। हम कहते हैं कि मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर से बात करनी है, वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैनेजर का क्या मतलब हो गया, मैनेजर का काम हो गया कि किसी तरह से उसको किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसी काम का चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं, मैनेजमेंट इज ए पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। सभी काम के लिए, सभी एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन एंटरप्राइज। और एक एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस में, एंटरप्राइज आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने कि एंटरप्राइज क्या होता है। तो एंटरप्राइज मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग, उन सभी एक्टिविटीज का चार्ज देने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को, किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन में काम देते हैं कि तुम्हें रॉ मटेरियल परचेज करके लाना है, तो ये हमने उसको काम दिया, तो उसको हम कह सकते हैं कि तुम्हें ये काम मैनेज करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परचेज मैनेजर। तो परचेज मैनेजर का काम क्या हो गया, परचेज को मैनेज करना। इसी तरह कोई सेल्स मैनेजर हो सकता है, कोई ऑपरेशंस मैनेजर हो सकता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो सकता है। तो जो भी जिस एक्टिविटी को मैनेज कर रहा है, तो वो काम क्या हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया। तो आई होप आप बेसिक आइडिया समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट वर्ड को हम किस तरह से यूज करते हैं। अब बात करते हैं आगे। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के टास्क करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। तो ये सभी जो अलग अलग काम कर रहे हैं, सभी किसके लिए काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सकता है, उसका इकोनॉमिक गोल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो अब उस प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे टास्क करने होंगे। कुछ रॉ मटेरियल, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, उसको फिर ला के उसको प्रोसेस करना होगा मशीन्स में, उसको कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना होगा, फिर उसको बाद में जाके सेल करना होगा। अब इसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उस सब काम को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, ये सभी किस लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एक गोल को अचीव करने के लिए। तो उन सभी के एफर्ट्स को एक साथ लाने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का काम क्या होगा, गाइडिंग देयर एफर्ट्स। तो उन सभी के एफर्ट्स को गाइड करना है कि किस तरह से वो अपने काम को अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो ये काम क्या होगा मैनेजमेंट का। Thus मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड। तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि टास्क कंप्लीट की जाए, गोल्स आर अचीव्ड, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो सभी गोल को अचीव किया जाए, वो सभी काम कंप्लीट किया जाए विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमल कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब है, एक कंपनी जो होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, कोई भी एंटरप्राइज है, उसमें कुछ भी काम करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई सर्विस देंगे, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज जैसे कि कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ मशीनरी होगी, कुछ रॉ मटेरियल होगा, कुछ जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ये सभी रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके, इन रिसोर्सेज की मिनिमल, कम से कम कॉस्ट आए और हमारा काम हो जाए, मतलब हमारा जो उसमें खर्चा है माल बनाने में वो ज़्यादा ना आए, और हमारा काम भी कंप्लीट हो जाए, हमारा गोल भी अचीव हो जाए। तो ये काम भी मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट का काम क्या होगा कि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए, गोल अचीव हो जाए, और कम से कम खर्चे पे, कम से कम कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है जी। तो ये मैनेजमेंट का काम हो गया। अब इसमें देखते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट के पहले क्या कहते थे और अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट को क्या माना जाता है।
तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों से काम करने की एक कला है। मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की एक आर्ट है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट क्या हो गया यहाँ पे? प्रोसेस। जो कि पहले हम आर्ट कह रहे थे, अभी उसको हम प्रोसेस कहेंगे। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग फंक्शंस कंप्लीट करने होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हमें एक्टिविटीज करनी होती है किसी भी काम को, तो वो हमारी प्रोसेस हो गई। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम कराने की एक प्रोसेस है विद द एम। अब इसका एम क्या है? एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल्स को अचीव करने के एम से हम काम कराने की प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये कैसे कराना है? ये कराना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हमारा जो भी एम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पूरा कराने के लिए लोगों से काम कराना होगा। उस काम कराने की प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। और वो जो काम होना चाहिए, वो जो एम अचीव होना चाहिए, वो इफेक्टिवली होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए, और एफिशिएंटली होना चाहिए, मतलब कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके होना चाहिए। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। इसमें प्रोसेस के बारे में बताया गया कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज द इन द डेफिनेशन मीन्स प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट द मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। तो किसी भी काम को कराने के लिए जो भी प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, जो जो फंक्शंस होते हैं, जो जो काम करने होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ही क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। अब इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, मतलब सही काम करना है, जो काम करने के लिए दिया गया है वही काम करना है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, तो काम जो है, जो वर्क है, वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड अचीविंग गोल्स। तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब हो गया? अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो इसका मतलब वो जो काम दिया है सही काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो ये तो हो गया इफेक्टिवनेस का मतलब। अब एफिशिएंसी का क्या मतलब है? मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने इफेक्टिवनेस में काम कंप्लीट तो कर लिया, सही जो कहा था वो काम करा है, कंप्लीट कर लिया और गोल भी अचीव कर लिया, मतलब काम को टाइम से कंप्लीट भी कर दिया। पर अगर वो करेक्टली नहीं होगा और या फिर उसको करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो वो इफेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है। तो मैनेजमेंट का क्या काम है कि काम जो है हमारा गोल अचीव होने चाहिए विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ, मतलब कि काम कंप्लीट भी होना चाहिए और टाइम पे और करेक्ट और कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होना जरूरी है। तो इसीलिए दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट, इन दोनों के मतलब अलग हैं, बट दे आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब काम में इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है, तो वो भी गलत है। और अगर एफिशिएंट है, काम बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत कम कॉस्ट पे हो रहा है, पर अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिव नहीं है, तो वो भी यूजलेस है। तो दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और दोनों ही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट एम इज टू एसोसिएट हाई एफिशिएंसी विद हाई इफेक्टिवनेस, मतलब एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। तो ये काम किसका है? मैनेजर का। ठीक है जी। अब आप समझ गए होंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है।